चलिए दोस्तों, हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस पर। ठीक है, मतलब आपके सामने सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स डाल दी जाएंगी। ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस क्या हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं। कॉम्बिनेशंस बोल लो या सिलेक्शन बोल लो, ठीक है। पूरी चॉइस आपके साथ, एक बास्केट भर के आपके सामने आइटम्स रख दिए, बोला उठाओ कुछ, अब मर्जी है, ना उठाओ, एक उठाओ, पूरी पूरी बास्केट घर ले जाओ। ठीक है, फुल फ्रीडम है यहाँ पे। तो किस तरह से केस काउंट होंगे वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो एज यूजुअल हमारे पास दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पहला केस एंड डिफरेंट थिंग्स है। ठीक है, तो उस केस में मेंशन कैसे कर रहा हूँ मैं, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। टेकन नन, कुछ भी मत उठाओ, कोई एक उठा लो या फिर एक से ज़्यादा चीज़ें उठा सकते हो आप, और मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन। तो उस केस में अब आप मान लो, अब दो चीज़ें बांधने वाली दिमाग में, पहले ही बताया था, जब चीज़ें डिफरेंट होती हैं तो दो हमारे पास वेरिएशन क्रिएट करने का बेसिस होता है। एक तो हाउ मेनी नंबर ऑफ थिंग्स, कितनी छांटने वाले हो आप, एक दो तीन चार। ठीक है, तो ये एक चीज़ डिफ्रेंशिएट है। साथ के साथ मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि आप दो चीज़ें छांटने वाले हो, तो कौन सी दो, बिकॉज हमारे पास चीज़ें कैसी है, डिफरेंट है ना। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ थिंग्स एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, और what will be your particular object, पर्टिकुलर थिंग्स जिनको आप उठाने वाले हो। तो बिकॉज ये दो सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, तो इन दोनों बेसिस पे हम वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। क्या लेने वाले हो और कितना, हिंदी में लिखो तो क्या और कितना, इन दोनों से अपने पास डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है अलग अलग केसेस में। तो हमारे पास n चीज़ें हैं, तो नन मतलब कुछ नहीं उठाया आपने तो NC0, या फिर आपने कोई एक चीज़ उठा ली तो NC1, दो चीज़ें उठाया तो NC2, तीन उठाया तो NC3, या फिर आपने क्या किया, सब कुछ उठा लिया। तो इसकी वैल्यू आती क्या है, बेसिकली ये जो अपना NCR है इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। ओके, बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो इन सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम क्या होता है हमारे पास, 2n। याद रखेंगे अपन इसको। तो इस रिजल्ट का जो डेरिवेशन है बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन से भी किया जा सकता है, जो कि हम बाइनोमियल थ्योरम में देखेंगे। पर हाल फिलहाल एक अंडरस्टैंडिंग PNC से भी डेवलप की जा सकती है। मान लीजिए आपके पास A1 A2 A3 करके n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं इसको सेलेक्ट ना करूं या फिर इसको सेलेक्ट कर लूं। फॉर A1 आई हैव टू ऑप्शन, सिमिलरली इसके लिए भी दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, दो ऑप्शन। तो इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 2n। ओके, तो इस तरह से अपन ने देखा टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, सेलेक्टिंग नन, वन और मोर देन वन। अब क्वेश्चन में अगर इस तरह से कंडीशन हो कि आपको एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट छांटना है, तो आप अपनी सीरीज यहाँ से स्टार्ट शुरू करेंगे, जीरो वाला केस छोड़ दोगे। एटलीस्ट 2 तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, एटमोस्ट 3, तीन से कम होने चाहिए, तो 0 से लेके 1 2 3। तो सीधा मुंह उठा के अपने को 2n नहीं छाप देना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कंडीशन क्या पूछी है, वेदर दे आर मेंशनिंग ऑल पॉसिबल केसेस, नन, वन और मोर देन वन, तो उस केस में 2n है ही। बट एटलीस्ट ये एटमोस्ट जैसा कुछ कंस्टेंट लगा रखो, तो ध्यान रखना है कि सीरीज पूरी नहीं लिखी जाएगी, इसलिए ध्यान रखना है कि 2n किस चीज़ का वैल्यू है। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, दूसरा कंडीशन, n आइडेंटिकल थिंग्स हैं। ओके,
अब सारी चीज़ें सेम हैं, तो हमारे पास आप क्या छांटने वाले हो इसका तो कोई सिग्निफिकेंस रह नहीं जाता, क्योंकि दो उठानी कहीं से भी उठाओ। सो ओनली चीज़ जो यहाँ पे हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने के काम आएगी अलग अलग केसेस में, वेरिएशन क्रिएट करेगी, वो क्या होगी, हाउ मेनी नंबर ऑफ थिंग्स, कितनी छांटनी है, नंबर ऑफ थिंग्स। और एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको लेट्स से 2 थिंग्स छांटनी है, 3 या 4 या 5, कोई भी एक नंबर फिक्स कर दिया, तरीका एक ही है, कुछ भी उठाओ। इन एवरी केस ओनली वन वे टू सेलेक्ट, एवरी केस, इन एवरी केस only one way to select the things, ठीक है। मतलब आप कुछ नहीं छांटना चाह रहे हो तो भी एक तरीका है, कोई एक चीज़ छांटना चाह रहे हो तो भी एक तरीका है, 2 छांटना चाह रहे हो तो भी एक तरीका है। इस तरह से आप करते जाओ, सारी चीज़ें भी उठाना चाहो तो भी एक ही तरीका है। तो इन टोटल हमारे पास, इसको सम कर दो, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो ऑल पॉसिबल सिलेक्शन के, n+1। ध्यान रखिए काउंटिंग 0 से स्टार्ट हुई है और n तक गई है, तो n+1 नंबर ऑफ केसेस हो गए। इसमें भी ध्यान रखना है कि ये मैं जो लिखा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस है, व्हेन यू आर सेलेक्टिंग नन, 1 और मोर देन 1, 0 से लेके n तक। अगर मैं बोल दूँ एटलीस्ट 1 तो आप अपनी काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करोगे तो एनी केस हो जाएंगे, एटलीस्ट 2 तो फिर n-1 केस हो जाएंगे। तो देख सकते हो आप कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू n तक जा रहा हूँ तो कितने नंबर ऑफ वेज हो गए मेरे पास। हर एक केस में एक ही तरीका है, तो n-2 अकॉर्डिंगली आप रख सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों थ्योरम को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, फिर हम कंबाइन क्वेश्चन करेंगे दोनों के, डिफरेंट थिंग्स और आइडेंटिकल थिंग्स। तो मान लो आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, हमारे पास इस बॉक्स के अंदर क्या है, P थिंग्स ऑफ वन काइंड या फर्स्ट काइंड बोल देता हूँ, ठीक है। मान लो हमारे पास 10 बनाना डाल दिया आपने, ठीक है, और सारे बनाना आइडेंटिकल है, अभी अल्फा ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है। देन देर आर, इसमें भी कुछ पड़ा सामान, Q थिंग्स ऑफ सेकेंड काइंड। 5 एप्पल हैं, सारे एप्पल एक जैसे हैं, इस तरह से मान सकते हैं। और आप लेना चाहो तो इसके अंदर मान लेते हमारे पास R थिंग्स, ठीक है, R थिंग्स ऑफ थर्ड काइंड, ठीक है। एक तीसरे टाइप की चीज़ पड़ी हुई इसमें, जो हमारे पास कितनी अवेलेबल है, R नंबर का अवेलेबल है, ठीक है, थर्ड काइंड। और एक अलग बॉक्स है हमारे पास जिसमें, ठीक है, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसा करके मेंशन कर देता हूँ। तो इसमें क्या है, मेरे पास S थिंग्स हैं लेकिन सब डिफरेंट है, S थिंग्स ऑल डिफरेंट। तो फिर इस पूरे लोट में से टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन के तरीके कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग none, 1 or more than 1, same constant, more than 1 object from the entire load, object from the entire load। तो अब देखो यहाँ से चलना स्टार्ट कर देते हैं, इस साइड से मार्केट में विजिट करो, पहले बॉक्स के पास खड़े हो जाओ, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे मेरे पास, P+1, ठीक है। पहले बॉक्स में से कोई भी ना उठाऊँ, 1 उठाऊँ, 2 उठाऊँ, 3 और अप टू P तक कुछ भी उठा सकता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ वेज P+1। फिर सेकंड वाले बॉक्स पे गए, उसके नंबर ऑफ वेज Q+1, थर्ड बॉक्स R+1। ध्यान रखना आइडेंटिकल चीज़ें। फिर लास्ट बॉक्स में सब कुछ डिफरेंट है, तो सब चीज़ें डिफरेंट होती है, टोटल नंबर ऑफ वेज 2⁻⁴। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया
तो मेरे पास ये आ गया टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो एक थ्योरम से बन गई हमारे पास एक तरह से कि पी चीज़ें एक जैसी हैं, क्यू चीज़ें एक जैसी हैं, आर चीज़ें एक जैसी हैं, बाकी एस डिफरेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे मेरे पास, p+1 q+1 r+1 इंटू 2⁻s। ध्यान रखिएगा, 0 से लेके p तक यहाँ ऑप्शन थे, 0 से लेके q तक यहाँ पे ऑप्शन थे, 0 से लेके r तक यहाँ पे, और 0 से लेके s तक यहाँ पे। तो ऑल पॉसिबिलिटीज़ की मैंने बात की है। ठीक है, अब इसी में अगर मैं बोल दूँ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी सेलेक्टेड, पूरे लॉट में से एटलीस्ट कुछ तो लेना ही पड़ेगा आपको, वन ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी सेलेक्टेड, तो फिर आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, टोटल नंबर ऑफ केस। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपने पी वाले बॉक्स से भी कुछ नहीं उठाया, क्यू वाले बॉक्स से भी कुछ नहीं उठाया, आर वाले से कुछ नहीं उठाया, और एस वाले जो डिफरेंट आइटम्स है वहाँ से भी कुछ नहीं उठाया। तो वो केस अकेला ही होगा जहाँ से आपने कुछ भी नहीं उठाया, तो उस केस को मैं सबट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें बाकी वेरिएशन आप अकॉर्डिंगली देखोगे कि पी वाले लोट में मैंने बोल दिया एटलीस्ट 2 आइटम तो उठाने उठाने हैं, तो फिर आपके पास नंबर ऑफ केस 2 से स्टार्ट होंगे, 2 3 4 5 अप टू पी, तो p-1 लिखोगे। जैसे घोटना नहीं कि p+1 q+1 r+1 कर देंगे, सिंपली देखो कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में एक ही तरीका होता है, तो जितने केस बनाओगे उतने ही वेज होंगे। ठीक है, और डिफरेंट केस में हमारे पास NCR का यूज़ करना होता है, तो देखो पूरी सीरीज़ का सब कितना बन रहा है। ओके, उस हिसाब से चलेंगे अपन। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर। ठीक है, फिर आप कुछ क्वेश्चन आप भी ट्राई करेंगे। तो एक सिंपल केस ले रहा हूँ, हमारे पास 6 बनाना, ओके, 5 ऑरेंजेस, 4 एप्पल and 3 other fruits of different kind, fruits of different kinds। अब इसमें आप मान सकते हो कि आपके पास मान लो ग्रेप्स आ गया, कीवी आ गया, बचपन में नाम तो याद किए थे ना फ्रूट्स के, डालते रहना, ग्रेप्स, कीवी और बनाना, ऑरेंज, एप्पल दो ही गया कॉमन। चीकू को क्या बोलते हैं यार, चीकू ही लिख देता हूँ। ओके, ठीक है, तो आपके सामने एक बास्केट आ गई, कहीं गए थे अपन एज ए गेस्ट, तो बोला कि खाओ। थोड़े से सात्विक विचारों के लोग थे, तो कुछ उन्होंने कुक तो किया नहीं, और बाबा जी के आश्रम में गए थे तो फ्रूट्स ही ले आए सामने। तो हमने बोला कि भाई उठाओ कुछ भी, खाओ कुछ। तो नंबर ऑफ वेज बताने अपने को। पहला केस ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, नन, वन और मोर देन वन। ठीक है, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में अगेन बनाना के लिए अपने पास कितने केस हैं, 0 से लेके 6 तक कुछ भी उठा सकते हो, ऑरेंज के लिए 0 से लेके 5 तक कुछ भी उठा सकते हो, एप्पल के लिए 0 से लेके 4 तक, और डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स में भी 0 से लेके 3 तक कुछ भी उठा सकते हो। तो ये मेरे को पता है, इस केस में क्या आएगा आंसर, 6+1, 0 से 6, 0 से 5, 5+1, 4+1 एंड 2⁻³ डिफरेंट वालों के लिए। तो ये कितना होगा मेरे पास, 7 6 5 इंटू 2⁻³ दैट इज 8। सोल्व कर लोगे इसको। अब एटलीस्ट वन फ्रूट, मैंने भाई क्या के बास्केट सामने आई, मैंने बोला नो थैंक्स, पूरा सरका दी। तो बाबा जी ने बोला नहीं भाई आश्रम में आए हो, कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ तो लो, तो कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो अपन क्या है कि समझदार लोग थोड़ा सा ले लेते हैं, एक आध फ्रूट। तो एक आध फ्रूट मतलब एक फ्रूट तो ले लिया अपन ने कोई भी, तो क्या करेंगे अपन, यही टोटल नंबर ऑफ केसेस में से वो वाला केस सब्ट्रैक्ट कर दोगे जिसमें आपने कुछ भी नहीं उठाया। ठीक है, तो एक वाला केस कौन सा, जिसमें ऑल रिजेक्टेड, सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, तो वो वाला केस यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगला केस देखते हैं। मान लो उन्होंने बोला नहीं, एक प्रॉपर मील लीजिए, कुछ बनाना लो, कुछ ऑरेंज लो, कुछ एप्पल लो, एक आध डिफरेंट वाला भी उठाओ। तो अपन ने इसमें बोल दिया एटलीस्ट 2 बनाना, ठीक है, 2 ऑरेंजेस, 1 एप्पल
तो लेने ही लेना है, ठीक है। डिफरेंट वालों के लिए मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी है। तो आपके पास देखो बनाना है, ऑरेंज है, एप्पल है और डिफरेंट वाले फ्रूट्स। तो बनाना के आप कौन सी केस बनाओगे, 2 तो लेने ही लेने, तो 2 से लेके 6 तक जाओगे। तो 2 3 4 5 6 कितने होंगे मेरे पास, 5 वेज, हर एक नंबर करस्पॉन्डिंग ओनली एक ही तरीका है मेरे पास, ठीक है। ऑरेंज में भी अगेन 2 से लेके 5 तक जाओगे, 2 3 4 5, 4 तरीके हो गए। एप्पल में एक एप्पल उठाना है तो 1 से लेके 4 तक जाओगे, इसमें भी मेरे पास 4 तरीके हो गए। और डिफरेंट वालों के लिए कोई कंस्टेंट नहीं है, तो 0 से लेके 3 तक सारे केस ओपन है कि मत लो, कोई एक लो या तीनों ले लो, एटलीस्ट लगाया, ठीक है ना। तो 2⁻³ ये मेरे पास, इनको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ फेज आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ केसेस को काउंट कर सकते हैं। आइडेंटिकल केस में ध्यान रखना है, जितने नंबर उठाओगे उन सबके कोरस्पॉन्डिंग एक ही केस रहेगा, तो सिर्फ अपने को ये डिसाइड करना है कितने उठाने हैं, गिवन कंडीशन के हिसाब से सोच सकते हो। डिफरेंट के केस में एनसीआर का यूज होगा। तो अगर पूरी सीरीज चल रही है NC0 से NCN तक, तो 2⁻n हो गया सबका सम। अदरवाइज आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करो, बाइनरी कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी का यूज भी कर सकते हो, NCR = NCR n-r इत्यादि, ठीक है। मेन लॉजिक ये है कि अपने को सीधा सीधा ये अंधाधुंध 6 + 1 5 + 1 4 + 1 2⁻³ हर बार नहीं करना है। जो भी कंस्टेंट दे रखा है उसके हिसाब से देखना है, जिस तरह से डिराइव किया है उसी तरह से अप्लाई करने की कोशिश करो क्वेश्चंस में, फॉर श्योर आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो पहले से टॉपिक पे कुछ बेसिक सवाल करो, फिर हम इसके बहुत खूबसूरत एप्लीकेशन देखेंगे नंबर्स के अंदर, ओके। तो चलिए दोस्तों, हमने अभी रिसेंटली सीखा टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स की। अब उसकी कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन देखने वाले हैं अपन नंबर्स के साथ, ठीक है। एप्लीकेशन ऑन नंबर्स, ठीक है। तो इससे पहले अपन बचपन की कुछ यादें ताज़ा करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 48 क्या होंगे, सिंपल सा एक नंबर ले लिया 48। तो बचपन में कैसे सीखा था हमने, याद करो, मैम ने बताया होगा बड़े प्यार से। हम लिखते थे 1 × 48, 2 × 24, 3 × 16, 4 × 12 एंड 6 × 8, वापस 8 आएगा। तो इसलिए अब इसको लिख देते थे अलग से कि टोटल मेरे पास फैक्टर्स बने 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48 इटसेल्फ। तो टोटल मेरे पास 10 फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं। हाथ से ही काउंट कर लिया अपन ने, मतलब एक्चुअल काउंट करके देख लिए कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, जिसमें से याद करो 1 को हम और 48 को, इन दोनों को बोलते हैं इम्प्रॉपर, क्योंकि 1 और द नंबर इटसेल्फ ये तो हमेशा फैक्टर होंगे ही, हमेशा, है ना। चाहे प्राइम भी होंगे तो उसमें 2 फैक्टर तो होने ही होने, तो इनको अपन इम्प्रॉपर फैक्टर्स में काउंट करते हैं। और बचे हुए जो 8 फैक्टर्स है मेरे पास, ये हो गए अपने पास प्रॉपर फैक्टर्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो आप बता देंगे, और प्रॉपर फैक्टर्स की अगर बात करें तो 2 सब्ट्रैक्ट कर देना, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। चलो यहाँ तक की बात तो ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1400, नंबर थोड़ा बड़ा ले लिया, ठीक है, और भी बड़ा ले सकते हो। तो क्या आप यही मेथड इस्तेमाल करोगे, थोड़ी हिम्मत दिखा कर तो सकते हो, बट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं काउंटिंग विदाउट काउंटिंग्स, ठीक है ना। तो कोई ना कोई मेथड डेवलप करते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले मैं 48 को निकाल के बताता हूँ। तो आपको करना क्या, सबसे पहले 48 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं, ठीक है ना। 16 × 3 प्राइम फैक्टर निकालना आपने सीखा है, और उनको मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली ब्रेक करते जाओ, अल्टीमेटली पहुंच जाओगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो अब देखिए, अगर मैं कोई भी फैक्टर बनाऊंगा, ठीक है ना, जो भी फैक्टर बनेगा उसके प्राइम फैक्टर 2 और 3 होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते। फैक्टर का मतलब पता है सबको, जो 48 कंप्लीटली डिवाइड करे, ठीक है। अगेन उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 4 से ज़्यादा तो नहीं होंगे ना, 2 की पावर, और ना 3 की पावर 1 से ज़्यादा होगी। तो एक तरह से अपन क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करने के लिए
मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोसेस के फैक्टर बनाने की उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जो फैक्टर बनाने की प्रोसेस है बेसिकली क्या है, मेरे पास एक बॉक्स के अंदर 4 2s पड़े हुए हैं, ठीक है ना, दुग्गे की 4 प्लेट पड़ी हुई हैं और साथ में एक बॉक्स के अंदर 3 की प्लेट पड़ी हुई है, 3 का एक पड़ा हुआ अपने पास है ना। तो फैक्टर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से 2s और 3s को सेलेक्ट करते रहो, है कि नहीं। टोटल नंबर फैक्टर इज मोर और लेस टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा उसी की बात कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 2s एंड 1 3s, तो वो कितना होगा अपन ने, एक तरह से मैं कह रहा हूँ 4 बनाना और 1 एप्पल में टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, 4 बनाना सारे आइडेंटिकल, 4 + 1, 1 एप्पल 1 + 1, तो दैट इज 5 × 2 10, और 10 ये आपका एक्चुअल आंसर है। अब आप ये बोलोगे अगर मान लो मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया तो आपका फैक्टर कौन सा हो जाएगा 1, और सब कुछ सेलेक्ट कर लो तो फैक्टर कौन सा हो जाएगा 48। तो सारे फैक्टर आपको इसमें नज़र आ रहे होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। सेम प्रोसेस को मैं अब बोलना चाहूँ किसके लिए, 1400 के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या करूँगा, प्राइम फैक्टर्स बना लेता हूँ। तो 144 × 100, 144 होता है 12 का स्क्वायर, दैट इज 16 × 9 भी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया मेरे पास 2⁴ 3 स्क्वायर, ये 25 4 जा 2⁴2 5 स्क्वायर, तो इन टोटल हो गया 2⁶6 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो क्या आएगा मेरे पास, 6 बनाना, 2 एप्पल 2 ऑरेंजेस, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विल बी 6 + 1 2 + 1 एंड 2 + 1, तो ये आ गया अपने पास 7 × 9 63 फैक्टर्स आ गए। तो विदाउट एनी कंडीशन ऑल सोर्ट्स ऑफ फैक्टर अगर आप निकालना चाह रहे हो तो आपके पास कितने फैक्टर आ जाएंगे 63, जिसमें 1 और 1400 भी शामिल है। कुछ नहीं छाटा तो 1 आ गया, सब कुछ छाट लिया तो 1400 आ गया, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर फैक्टर्स की बात करूँ तो बताया थोड़ी देर पहले प्रॉपर फैक्टर्स कितने होंगे मेरे पास, 63 - 2 1 और नंबर इटसेल्फ को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 61 फैक्टर्स जो हैं ये प्रॉपर फैक्टर्स बोले जाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से आपको किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर्स पता कर लो। जैसे 2⁴ a1 आ गया, 3⁴ a2 आ गया, 5⁴ a3 आ गया एंड सो ऑन, अलग अलग प्राइम्स। तो उस केस में हमारे पास इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ऑल सोर्ट्स ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना, वो हो जाएंगे अपने पास क्या, a1 बनाना है, a2 एप्पल्स है, ऑरेंजेस है, उसी तरह से सिलेक्शन करो ना। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होता है मेरे पास, a1 + 1 a2 + 1 a3 + 1 एंड सो ऑन, जितने भी प्राइम फैक्टर्स आपके पास आते जाते हैं। तो एक चीज़ आप सीख गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को निकालना है ना, विदाउट एनी कंडीशन। अब इनमें कुछ कुछ वेरिएशन करते हैं अपन कि अलग अलग तरह के फैक्टर्स की अगर चर्चा करेंगे, जैसे कि अपने बोला था कि एटलीस्ट 2 बनाना लो, 1 ऑरेंज लो, 1 बनाना एप्पल ले लो, इस तरह की चीज़ सेम यहाँ पे भी की जा सकती है। 1400 को ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, क्या निकाला था अपन ने, 2⁶6 × 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ देम आर इवन। अब इवन का मतलब 2 का मल्टीपल, इसका मतलब उस फैक्टर के अंदर 2 एटलीस्ट वो 2 का मल्टीपल, 2 की एक पावर तो होगी, है कि नहीं। तो इसका मतलब पहले आप 2 को छांटने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या थे, 0 to 6 कुछ भी छांट सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था 6 + 1, लेकिन आपको 2 तो लेना ही लेना है। तो 2 के केस में आपके पास अब ऑप्शन क्या होंगे, आप 1 to 6 1 2s 2 2s से लेके 6 2s तक ही आप छाट सकते हो। तो 2 के लिए मेरे पास ऑप्शन कितने, ओनली 6। 3 में कुछ भी कर सकते हो, तो 2 + 1 2 + 1 5 के लिए भी। तो ये आंसर आ गया मेरे पास 9 × 6 54 फैक्टर्स।
ये फैक्टर कैसे होंगे, सारे के सारे इवन। ठीक है ना, इवन का मतलब 2 के मल्टीपल, तो 2 तो आपको डालना ही डालना है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, हाउ मेनी ऑफ देम आर मल्टीपल ऑफ 24। अब 24 मेरे को पता है क्या होता है, 2⁻³ इंटू 3, 8 इंटू 3। तो आप जब सिलेक्शन करने जाओगे तो टूज आपको एटलीस्ट, एक बॉक्स है जिसमें अपने पास 6 टूज पड़े हैं, है ना, और 3 3, और एक दूसरे बॉक्स में 2 5s। तो इस बॉक्स में से आपको कम से कम 3 टूज तो निकालने, 3 दुग्गे तो निकालोगे। तो 2 के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हुए, फ्रॉम 3 4 5 6, 4 ऑप्शन हैं। और 3 के लिए आप एक तो उठाना ही पड़ेगा अगर 24 का मल्टीपल बनाना है तो, और 5 को कुछ भी कर सकते हो, 1 0 1 2 कितने भी ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। तो आंसर क्या आया, 4 इंटू 2 इंटू 3। तो कहने का मतलब है इसको रटना नहीं कि +1 करते जाओ, ध्यान रखना इस बात का कि अपने पास जैसी कंडीशन उस हिसाब से सिलेक्शन करना है। वही बनाना वाला सिस्टम है, 3 बनाना कम से कम उठाने थे, एक ऑरेंज कम से कम लेना था, तो कितने केस बनेंगे, सेम एप्लीकेशन सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हो। और मैं आपसे पूछूं, हाउ मेनी ऑफ देम आर परफेक्ट स्क्वायर्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर का थोड़ा सा सोचो, बचपन में हम जब स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं और पेयर बनाते जाते थे, और इस पेयर का एक 2 भाग ले लिया, इसका एक 2 भाग ले लिया, ऐसे करते थे स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब ऑल प्राइम्स कैसी पावर होगी सारे प्राइम्स की, हैव इवन पावर। मतलब जब भी आप किसी प्राइम को छाटोगे तो कितने छाटोगे, या तो 2 4 6 इवन काउंट नंबर्स में ही छाटोगे। तो अब अगर मैं पता करना चाह रहा हूँ कि 1400 में कितने फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर के हैं, तो आप देखो छाटने की पॉसिबिलिटी कितनी है मेरे पास, 2 के लिए या तो 0 2 4 6, ओनली 4 पॉसिबिलिटीज़। 3 के लिए 0 या फिर 2 पॉसिबिलिटीज़। 5 के लिए 0 या फिर 2 पॉसिबिलिटीज़। तो 4 इंटू 2 इंटू 2, तो हमारे जो टोटल फैक्टर्स आए थे 63 इंक्लूडिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैक्टर्स, तो उसमें 16 फैक्टर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर छाटने का मतलब क्या हुआ, इवन पावर्स में ही रहेंगे सारे प्राइम। तो आप देख लो आपको कौन कौन कितने नंबर में छाटना है। ठीक है, ओनली बनाना छाटना एक तरह से आपको 0 2 4 या फिर 6। और आपने को पता है आइडेंटिकल में जितनी नंबर की पॉसिबिलिटी उतने ही तरीके हैं, क्योंकि आइडेंटिकल में कोई वेरिएशन तो होते नहीं, कोई भी छाटो एक ही बात है। ठीक है, अब और क्या ऐड कर सकता हूँ मैं इसमें, एक 2 इंपॉर्टेंट चीज़ और सोच सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज (48) can be written as product of 2 natural number, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर। अब इसमें देखो सीधा पहले आपको एक जो मेथड है वो समझा देता हूँ, फिर वो मेथड डेवलप कैसे किया उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं 48 की बात करूँ, तो आपने देखा था इसको मैंने कितने तरीके से लिखा पाया, 1 इंटू 48 लिख सकते थे, 2 इंटू 24, 3 इंटू 16, 4 इंटू 12, 6 इंटू 8, है कि नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं मेरे पास, 5 वेज। ध्यान देना आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे मेरे पास, 10, और 2 नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे लिखना चाहूँ तो तरीके कितने होंगे मेरे पास, 5। यही चीज़ अगर मैं 36 के केस में बोलूँ तो 36 से मेरे पास 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 2 + 1 इंटू 2 + 1, दैट इज कितना आ गया मेरे पास
3 3 जा 9 फैक्टर्स। अब लिख के देखो कितने तरीके से लिख पा रहे हो। 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9 एंड लास्ट वन 6 इंटू 6। ठीक है ना। तो नंबर जब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं तो हमारे पास याद रखना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे आएंगे, ओड नंबर में ही आएंगे। इस बारे में आप सोच सकते हैं हमेशा, अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर ओड आए हैं तो पक्की बात है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। ये बात सही है क्या? सोच लें इस बारे में, कैसे प्रूव करोगे इस बारे में। इस टॉपिक के एंड पे मैं बताऊंगा प्रूफ, लेकिन आप सोचिए इस बारे में। तब देखो टोटल 5 पेज आ रहे हैं, है कि नहीं, जबकि हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बने थे 9। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 5। ठीक है। तो हमारे पास अगर टोटल नंबर ऑफ वेज पता करने हैं एज प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर, तो सिंपली हमारे पास तरीका क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। अगर ये नंबर कैसा है E1, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स +1 डिवाइडेड बाई 2। अगर ये नंबर कैसा है अपने पास ओड, और वो किस केस में आएगा, परफेक्ट स्क्वायर के केस में आएगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके होते हैं, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर्स के केस में ही आते हैं। ठीक है। अब मेथड तो समझ में आ गया आपको। अब ये बना कैसे, मोर और लेस मैं कह रहा हूँ आपको कि कोई भी नंबर है, ठीक है ना, कोई भी एक्स नंबर है, तो उसको आप P × Q की तरह लिखना चाहते हो, तो जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे वो P और Q में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है ना। जैसे 1400 की बात करूँ मैं, तो आपके पास 2⁻⁶, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर लिखा था। सहूलियत के लिए पहले 48 को ही ले लूँ। अब 48 को लिखना है मेरे को P × Q की फॉर्म में। तो 48 क्या था, 2⁴ × 3⁻1। अगर मैं 2⁴ की बात करूँ, ठीक है ना, तो या तो यहाँ पे 2 इसके पास होंगे नहीं, चारों इसके पास, प्रोडक्ट करके अपने 48 बनाना है, या फिर 2 की 1 पावर इसके पास, 3 इसके पास, 2 इसके पास, 3 1 4 0। तो टोटल कितने दिख रहे हैं आपको, 5 वेज। ठीक है ना। सिमिलरली ये चीज़ 3 के केस में भी दिखेगी, 0 1 1 0 2 केस। ठीक है। लेकिन इस तरह से जब आप करते हैं, ये जो मेथड बनाए 5 वेज इसके लिए, 2 के लिए, 2 वेज इसके लिए, तो 5 × 2 कर दिया मैंने। तो आप क्या कर रहे हो, P और Q को ऑर्डर्ड पेयर की तरह ट्रीट कर रहे हो ना। मतलब आप 1 × 48 और 48 × 1 दोनों को अलग अलग केस मान रहे हो, है कि नहीं, जबकि दोनों केस तो सेम ही है। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। और परफेक्ट स्क्वायर के केस में आप देख सकते हो कि ऑड नंबर बन रहा है मेरे पास, वो एक्स्ट्रा केस इसकी वजह से आता है 6 × 6, है ना। इसकी वजह से मान लो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो टोटल नंबर फैक्टर्स बने थे मेरे पास 63। तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे मेरे पास, 63 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इन 32 वेज यू कैन राइट 144 इंटू, मतलब इसको 1400 ऐसे लिखते जाओगे तो 32 तक एक्सटेंड करनी पड़ेगी आपको। ओके। तो टोटल नंबर फैक्टर्स नजर आएंगे आपको। लास्ट में आपको दिख जाएगा फैक्टर 12 × 5 60 × 60, 60 × 60, यस। 1400 के लिए मेरे पास कितना हो गया, ये 60 × 60, 12 × 12 एंड 100 के लिए 10 × 10, 120 × 120, ये लास्ट में दिख जाएगा अपने को। ओके। तो अपने पास इन टोटल 63 फैक्टर्स आपको नजर आएंगे। अब सोचो अगर मान लो मेरे को ये काउंट करके पता करना होता, 48 के केस में तो आप देख लिया 5 रो ही बनी थी, 14400 केस में आपके पास 32 रो बनती, है ना। कमाल की बात। इसलिए PNC को सीखना बहुत ज़रूरी है, इनके काउंटिंग के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। चलो इसमें एक और पेज डाल देते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो 2 ही 1400 को मेरे को 2 नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे लिखना था, तो अपन मेथड बना लिए, टोटल नंबर फैक्टर्स +1 डिवाइडेड बाई 2 इन केस अगर ऑड नंबर फैक्टर्स आते हैं, अदरवाइज सीधे डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे आप। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 3
नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के तौर पर लिखना है या 5 नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के तौर पर लिखना है, तो इसके लिए अपने पास पीएनसी और अपनी हेल्प करेगी। उसकी बात मैं करूँगा अगले लेक्चर में आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर। एक तरह से आप प्राइम्स को बांट रहे हो अलग अलग लोगों में, और सारे प्राइम जैसे 6 2s हैं तो सबके सब आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल थिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक आप इन लेक्चर के सारे सवाल अच्छे से लगाओगे। एक लास्ट वेरिएशन और दिखा रहा हूँ आपको इसी का, फिर आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं इसके। अगेन वही सेम बात, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर ही लिखना है मेरे को 1400 को, बट दे शुड बी रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या हो बच्चों, उनके बीच में कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। अब इसका मतलब क्या निकाल दोगे आप कि आपने p इंटू टू किया, और याद रखो मेरे पास ये क्या था 2 इंटू 6 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है, विच आर रिलेटिवली प्राइम। इसका मतलब सारे 2 या तो इसके पास होंगे या सारे 2 इसके पास होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले मेरे पास 2s के लिए कितने केस बन रहे थे, अगर मैं 6 2s की बात करूं, जैसे यहाँ पे 48 के केस में देखें तो 2s को डिस्ट्रीब्यूट करने 5 तरीके बन रहे थे। लेकिन जैसे मैं रिलेटिवली प्राइम की बात करूँगा ना, तो मैं सिर्फ इस केस को कंसिडर करूँगा, सारे 2s या तो p के पास, सारे 2s या फिर q के पास, क्योंकि दोनों के पास अगर हो गए तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा दोनों में एक, है ना। अब मैं कॉमन फैक्टर तो चाहता नहीं हूँ, तो इसका मतलब p के लिए अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो सारे 2s इसके पास या सारे 2s इसके पास, तो 2 ही पॉसिबिलिटी बची। सेम 2 पॉसिबिलिटी इसके लिए होंगी, 2 ही पॉसिबिलिटी इसके लिए होंगी। मतलब कोई भी प्राइम फैक्टर हो आपके पास, चाहे वो कितनी पावर में हो, सबके लिए पॉसिबिलिटी मेरे पास कितनी होंगी, 2 ही होंगी, है ना। सारे प्राइम फैक्टर्स किसी एक नंबर के पास ही हो सकते हैं। तो इस केस में अपने पास क्या बना फैक्टर, 1 + 1 1 + 1, टोटल नंबर फैक्टर कैसे बनेंगे, पेयरिंग करके चले तो अपन 8। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4। ओनली 4 वेज ऐसे हैं जिसमें 1400 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर लिखा जा सकता है, जो कि रिलेटिवली प्राइम होंगी, ठीक है। समझ में आई आपके बात, डिवाइडेड बाई 2 क्यों कर रहे हैं, पता लग रहा है, क्योंकि p और q अभी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ठीक है ना। दोनों में 1 इंटू आप 1400 लिखो या 1400 इंटू 1 लिखो, अभी मैं दोनों को एक ही तरह से मान रहा हूँ, ठीक है। अब लगे हाथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है। सारे के सारे फैक्टर्स का अगर सम निकालना हो तो फिर कैसे करोगे। चलो शुरुआत करते हैं अपन वही सेम 48 से। इसके सारे फैक्टर्स मेरे को ध्यान है क्या थे, 1 + 2 + 3, टोटल 10 फैक्टर्स थे, 6 + 8 12 16 24 एंड द 48 इटसेल्फ। अब याद करो कि ये जो मेरे पास प्राइम फैक्टर्स क्या थे, 2⁴ इंटू 3⁴1। अब ये जो 10 नंबर की सीरीज़ है, अगर इसमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मोरलेस सारे फैक्टर बने कैसे हैं, सारे 2s और 3s के कॉम्बिनेशन से। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ 2⁴1 2⁴2 3 एंड 4, 5 टर्म इस सीरीज़ के अंदर है, 3⁴0 3⁴1 और 2 टर्म इस सीरीज़ के अंदर है। तो ऑब्वियसली बात है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सीरीज़ बननी चाहिए। तो एक तरह से सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आप क्या लिख रहे हो, 2⁴0 2⁴4 3⁴2 3⁴1। और ये क्या है, अपनी एक सुंदर सी जीपी, जिसका सम मैं लिख सकता हूँ 2⁵, 5 टर्म है, फर्स्ट टर्म 1 ही आपकी, अपॉन 2 - 1 इंटू 3⁴, 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म 1 ही है, 3 - 1 है कि नहीं। बहुत आसान हो गया ये तो। सेम ऐसे 1400, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बने थे, इसमें करके दिखा देते एक बार, 2⁶ इंटू 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, टोटल फैक्टर बने थे बेटा अपने पास कितने, 63। तो अगर मैं सम लिखना चाहूँ तो सीरीज़ क्या बनेगी मेरे पास, टोटल 63 नंबर की सीरीज़ को इस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। 7 टर्म्स इस ब्रैकेट में, देन 3⁴0 1 2 3 टर्म्स इस ब्रैकेट में, एंड 5⁴0 5⁴1 5⁴2 और 3 टर्म्स इस ब्रैकेट में।
इसको एक्सपैंड कर दोगे टोटल 63 फैक्टर्स आपको नज़र आएंगे। तो डेफिनेटली यही प्रोडक्ट का जो मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट्स, इनका प्रोडक्ट का रिजल्ट ही क्या बताएगा अपने को, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो ये सिंपल जीपी है 2⁻7 - 1 अपॉन 2 - 1, 3⁻3 - 1 अपॉन 3 - 1, 5⁻3 - 1 अपॉन 5 - 1। जीपी के सम का फॉर्मूला सारी जनता को याद होना चाहिए, r⁻n - 1 अपॉन r-1। जीपी सीक्वेंस सीरीज का एक टॉपिक है, वहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है इसको, लेक्चर सीरीज में आप जाके देख पाएंगे आराम से। ओके, ए मेरे पास यहाँ पे 1 था, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन जनरल अगर मैं बोलूँ कि कोई भी नंबर है उसमें अगेन 2 के a1 है, 3 मेरे पास a2 नंबर ऑफ टाइम्स हैं, तो आप ये तो सीख ही गए। अगला प्राइम फैक्टर 3 एंड सो ऑन। तो सम अगर लिखना चाहोगे तो टोटल नंबर फैक्टर्स क्या थे, a1 + 1, a2 + 1, a3 + 1। तो सम निकालना है, तो जीपी है मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स a1 + 1, r की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू माने यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी 1 है सारी जीपीज में, a2 + 1 - 1 अपॉन 3 - 1। सेम आप 5 के लिए लिख दोगे a3 + 1 - 1 अपॉन 5 - 1 एंड सो ऑन। सो आई होप आपको सम ऑफ ऑल फैक्टर्स भी क्लियर हो गया होगा। और इसमें अगर स्पेसिफिक फैक्टर्स आएंगे तो जो आप